आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज सेड टू बी फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है जो बना हुआ है दो चार्जेस से और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अपोजिट हो। गेटिंग इट? एक सिस्टम है जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मिलकर एक बॉडी बनता है। वैसी दो चार्जेज अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो और अपोजिट नेचर का हो तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। राइट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वो कहता है कोई चार्ज आपका माइनस प्लस क्यू है, कोई प्लस माइनस मान सकते हैं, ए माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अ स्मॉल डिस्टेंस सपोज ए से सेपरेट कर दिए। ऐसा है कि आगे ए करेंगे तो आधा डायपोल मोमेंट का आधा सेक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम मान लेते हैं 2a। मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, हाफ के लिए ए हो जाएगा, हाफ के लिए हो जाएगा, ए भी मान सकते हैं, ए बाई 2 करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में थोड़ा सा सोल्व करने में थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं, राइट? इसलिए 2a मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इस सिस्टम ए सिस्टम जो है डायपोल है और कहता है इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। डायपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। ऐसा नहीं कि एक चार्ज 5q है, एक चार्ज माइनस q 2q है, तो ये दोनों डायपोल मोमेंट फॉर्म नहीं करेगा, डायपोल नहीं फॉर्म करेगा। क्लियर था? तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2। क्लियर? ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन जो होता है p का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? कैसे आगे टॉर्क में देखेंगे, जैसे मोमेंट से ही लग रहा है टॉर्क या कपल ऐसा कुछ हो रहा है, तो आगे देखेंगे उसको हम। तो इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आप समझ सकते हैं कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक या स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं आप। इसका फर्स्ट पॉइंट है एंड ऑन पोजीशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड और एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन भी इसे हम बोलते हैं। क्लियर? सपोज ये कोई डायपोल है माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, सेपरेशन बीइंग योर 2a, राइट? ए भी मान सकती है। इसके एक्सिस के लॉन्ग, एक्सियल मींस एक्सिस के लॉन्ग, इसी को हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। सपोज पॉइंट पी पे आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे। ऐसा नहीं है, कोई एंड से भी ले सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम है तो सिस्टम को हम सेंटर ऑफ मास जैसा कंसीडर करें। क्लियर ना? जैसे कोई बॉडी है इतना बड़ा, इट कम्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, तो डिस्टेंस कहां से मेजर करें? यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक। तो साइंटिस्ट ने कहा यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। वैसे एक सिस्टम है तो उसको हम सेंटर से रिप्रेजेंट करें। क्लियर ना? मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का मासेस भी सेम है। यहां पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, सपोज प्लस क्यू के कारण पी पे निकालना चाहते हैं। इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए डिस्टेंस कितना होगा इसके कारण? ए आपका 2a था, राइट? तो ए डिस्टेंस आपका ए होगा, ए डिस्टेंस आपका ए होगा, राइट? हम यहां से निकालना चाहते हैं, ए डिस्टेंस r है तो ए डिस्टेंस आपका हो जाएगा r माइनस ए डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ए, राइट? ये पूरा डिस्टेंस आपका r था, ए r है तो r माइनस ए, तो q अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर, ये मान लीजिए E1। क्लियर? नाउ इंटेंसिटी
एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अगर माइनस Q के कारण निकालना चाहते हैं, इसे मान लीजिए E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन ए। डिस्टेंस कितना होगा? ए है R, ये हो जाएगा R प्लस ए, इसीलिए मैं 2A माना था बेसिकली इसे, R प्लस ए का होल स्क्वायर। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P। आप P पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो इस प्लस के कारण रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में, सपोज E1, और इस माइनस के कारण इसे अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में E2। राइट, ए सेपरेशन कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा इस डायरेक्शन में, ए डिस्टेंस यहां से यहां तक का ज्यादा है तो कम होगा। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P E इज इक्वल टू होगा आपका E1 माइनस E2। E1 इज गिवन KQ, KQ अगर कॉमन ले लिए तो 1 अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। क्लियर? अभी से अगर हम फर्दर आगे देखें तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू K का वैल्यू डाल देते हैं, रहने भी दे सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ए कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आर, ये यहां आ जाएगा आपका, और इसका हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका भी होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको इधर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस से भी माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यू कैन राइट हियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू ट्वाइस ए आर अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। Q इंटू 2A को आप बोलते हैं P, तो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी ये हो जाएगा आपका ट्वाइस AR 4AR इंटू 2 कर देते हैं इसको। Q इंटू 2A हो गया P और ये 2 रहेगा, सो दैट इज योर 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यही आपका रिलेशन है। लेकिन इसमें डायपोल के लिए कंडीशन है कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड बी वेरी स्मॉल, राइट? इफ R is much greater than 2A, A can be neglected, A can be neglected। सपोज ए पॉइंट P है, बहुत दूर पे है, तो 2A बहुत कम होगा और A का वैल्यू तो बहुत ही कम होगा, उस केस में A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहां लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R टू द पावर 4। ए आपका A0 हो गया, इंप्लाइज सॉरी इंटू R implies E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2P upon RQ, right? आसानी से याद रखने के लिए भी कर सकते हैं E is equal to K into 2P upon RQ, इस फॉर्म में। क्लियर? यही आपका इंटेंसिटी है एक्सियल पॉइंट। सेकंड केस में अगर हम देखें तो सेकंड कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और broad side on position, broad side on position, right? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इसका इंटेंसिटी क्या होगा, राइट? सपोज आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिस इज चार्ज माइनस Q, दिस इज चार्ज प्लस Q, बीइंग सेपरेटेड एट 2A पे है ना। इसको अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, यही पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से यहां से भी लिया था हमने, सेंटर से यहां से भी लेंगे, दिस इज योर A एंड दिस इज योर A, राइट? यहां से निकालना चाहते हैं तो इस प्लस के कारण आपका इंटेंसिटी जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, सपोज E1, इस माइनस के कारण जो इंटेंसिटी होगा इस डायरेक्शन में होगा E2। क्लियर? Now, so resultant intensity या intensity at P
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू कितना होगा आपका? इस केस में निकालें तो ये आपका ए है, ए आर है, तो दिस इज योर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ए भी आपका होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो इस केस में अगर निकालें तो E1 इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, अंडर रूट हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू से निकाले तो डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगा, अंडरस्टूड है। जिस पॉइंट पे निकालना था प्लस चार्ज रखते हैं, तेज चार्ज, ए इसको रिपेल करेगा, ए इसको अट्रैक्ट करेगा। इस केस में E2 इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज योर E1। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों के, क्लियर। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना चाहते तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए, सपोज ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, तो यू कैन राइट हियर, इस केस में ये हो जाएगा E1 cos थीटा और इधर होगा आपका E1 sin थीटा। इस केस में ए थीटा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए थीटा भी होगा, ए थीटा होगा, तो इस केस में हो जाएगा प्लस E2 cos थीटा और इस केस में E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस E1 cos थीटा, ऐसा होगा। अरे वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस इंटू E1 कितना होगा आपका? E1 या E2, E1 E2 बराबर है, दैट इज योर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos theta is what? This into A divided by hypotenuse R square minus A square। लिख सकते हैं इसे आप Q into twice A आपका हो गया P, so K into P, right, divided by this is under root divided by R square minus A square to the power 3 by 2, यही आपका E हो गया, राइट। E का वैल्यू लिख सकते हैं, E इज K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ होगा। वैसे ही इफ R इज मच ग्रेटर देन 2A, A कैन बी नेग्लेक्टेड, ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर बहुत दूर पे है तो इस केस में हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए का वैल्यू 0 मान लें तो स्क्वायर कट जाएगा, आर क्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये होगा P अपॉन आर टू द पावर क्यू, ठीक। यही था आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। Torque acting on an electric dipole, torque acting on an electric dipole in an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा? सपोज ए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप जानते होंगे इट इज फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, मींस इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हम रखते हैं, सपोज दिस इज चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज चार्ज माइनस क्यू, दिस इज चार्ज माइनस क्यू, राइट, सेपरेटेड एट 2A, ए भी मान सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज will exercise a force in direction of electric field, that is QE, and negative charge will exercise a force in opposite direction of electric field, that is QE। तो इसमें तो क्लियर हो गया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज 0, लेकिन एक मोमेंट लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे तो रोटेट करेगा इस तरह से।
net force on dipole is 0, but a net torque acts on it, and that will rotate the dipole. इस पे आपने देखा एक सिस्टम है, तो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना ही इस डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। लेकिन ये रोटेट करेगा, और रोटेशन का कारण टॉर्क है। टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स इन लीनियर मोशन, तो रोटेशन होगा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर ले, सपोज ये थीटा एंगल पे है, राइट? तो टॉर्क आप जानते ही हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, या आर एफ साइन फाई, ऐसा कुछ होता है टॉर्क। अगर मैग्नीट्यूड लें तो आर एफ साइन फाई होता है, मॉड अगर ले लें, रहने दीजिए, इतना जानते ही हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, आर हटाते हैं हम, तो आर एफ साइन फाई, ऐसा कुछ होगा टॉर्क। अब इसमें कोई सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, कुछ एक्स डायरेक्शन में कुछ वाई डायरेक्शन में है, फाई इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आप जानते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में हम देखें तो टॉर्क अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना होगा? ये 2a है, सो दैट इज योर 2a cos थीटा एंड दिस इज योर 2a sin थीटा। इस डायरेक्शन में ले तो r कितना हो गया? एक कंपोनेंट होगा 2a cos थीटा इंटू f इज इक्वल टू कितना होगा? QE, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन r एंड f, r भी धरी है, फोर्स भी धरी है, तो साइन 0। ये आप जानते हैं एक्सिस के अलोंग टॉर्क 0 लगता ही है, तो साइन 0 इज 0 मींस एक्स डायरेक्शन में टॉर्क 0 होगा। तो नेट टॉर्क जो होगा वाई डायरेक्शन, आप जानते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा टॉर्क लगता है। सो टॉर्क इस केस में हो जाएगा 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, एंड f इज इक्वल टू आप जानते ही हैं QE इंटू साइन फाई, थीटा इज phi is 90 degree here, so that is your sin 90, that is twice a into q into e into sin theta, q into 2a हो गया p, so pe sin theta, this is your torque, getting it? ये टॉर्क हो गया आपका। now work done in rotating the dipole or stored potential energy। अब जानते हैं वर्क एनर्जी के बराबर होता है, तो इतना आपको पता है रफली, कोई भी चीज में एनर्जी है मींस वर्क डन होगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x, या स्मॉल डिस्टेंस के लिए dx मानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई चीज में एनर्जी है मींस वर्क डन होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई चीज में डिस्प्लेसमेंट, कोई भी हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 होगा, तो कहेंगे उसमें एनर्जी 0 है। जैसे कोई पार्टिकल यहां सरफेस पे रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेस, कितना भी फोर्स लगा, वट एवर फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, राइट? नो, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन विल बी 0, तो कहेंगे एनर्जी 0। दूसरा चीज, कोई चीज में एनर्जी है मींस टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, राइट? इसमें आ रखा हुआ एनर्जी 0 है, इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टेंडेंसी रेस्ट में रहने की, टेंडेंसी के अगेंस्ट हम ऊपर ले आए, राइट? तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज योर mgh। तो हमेशा एनर्जी है मींस टेंडेंसी के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, वही उतना, जितना वर्क करेगा उतना ही एनर्जी स्टोर हो जाता है, और छोड़ देंगे तो जितना एनर्जी स्टोर था उतना ही वर्क डन करेगा। क्लियर? ये पता ही होगा आपको, तो इसे निकालना चाहते हैं। सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, this is your electric dipole, this is charge plus q and this is your charge minus q, right? being separated at 2a, वही है कुछ। तो जो वर्क होगा, वर्क W इज इक्वल टू, जैसे कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट ए पे यहां से कोई फोर्स लगाते हैं, पार्टिकल स्मॉल डिस्टेंस dx जाता है,
तो वर्क डन छोटा सा होता है, dw इज इक्वल टू f इंटू dx, f ds cos थीटा, थीटा इज 0, f डॉट ds होता है बेसिकली, तो वर्क डन होता है f इंटू dx। ये लीनियर मोशन में है। अगर रोटेशनल मोशन में सपोज यहां पे रेस्ट में था, इसका टेंडेंसी यहां पे रहने के लिए, क्योंकि देखिए ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में QE, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में QE, तो इस पे जितना मोमेंट या कपल इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे रोटेट करके ऐसे होगा, बेसिकली ऐसे नहीं होता, ऐसे चिम करता है, उसको उसे भी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये सपोज यहां पे रेस्ट में आ गया, तो एनर्जी कब होगा, जब टेंडेंसी के अगेंस्ट ले जाएंगे। तो सपोज इनिशियली इस पोजीशन पे था, स्मॉल डिस्टेंस हम d थीटा लेंगे, तो उसे वर्क डन कितना लगेगा। सो वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टूड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा, जैसे वहां था डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, तो यहां हो जाएगा जो लीनियर मोशन में फोर्स है, रोटेशनल मोशन में वही टॉर्क होता है, लीनियर मोशन में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशनल मोशन में वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर था। अब कहीं पे भी डायपोल यहां पे भी हो सकता है, जैसे पार्टिकल यहां पे भी है, यहां से यहां तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, या यहां से यहां तक ले जाने में, या यहां से यहां तक, कोई भी पोजीशन ले सकते हैं आप। तो सपोज इनिशियली यहां थीटा इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं, सपोज इनिशियली थीटा 1 एंगल पे था, थीटा 1 से थीटा 2 ले गए, सो वर्क डन in rotating the dipole from theta 1 to theta 2 कितना हो जाएगा, dw is equal to tau d theta, theta 1 to theta 2 and dw plus dw that is equal to work done, and that is equal to tau is equal to कितना है, pe sin theta, pe sin theta into theta 1 to theta 2। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P और E तो कांस्टेंट है आपका, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सो दैट इज योर sin थीटा, थीटा 1 to थीटा 2, ऐसा होगा। अगर इसे करें तो dw plus dw आपका w हो गया है, PE sin थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा 1, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं P इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा आपका वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। ना अगर हम आगे देखें कुछ इस तरह से, सपोज ऐसा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, और इस केस में अगर कोई डायपोल को हम ऐसे रखें, राइट, ये प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, इस केस में क्या होगा, नेट टॉर्क इज 0, इस केस में टॉर्क 0 होगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर। अगर केस हम ऐसा करें, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डायपोल को हम ऐसे रखते हैं, राइट, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, राइट, ठीक है, तो इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में तो टॉर्क 0 होगा, इनिशियली इस कंडीशन में था, यहां से हम 90 डिग्री तक ले गए, इसको बेसिकली हम ऐसे रोटेट किए 90 डिग्री तक, तो इस केस में अगर ले गए तो थीटा 1 कितना था, राइट, थीटा 1 पहले ऐसे था, यहां से ऐसे ले गए 90 डिग्री पे, तो थीटा 1 was 0 डिग्री एंड थीटा 2 was 90 डिग्री। तो इस केस में अगर करें तो W इज इक्वल टू PE इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 90। इस केस में कितना, cos 90 0, cos 0 is 1, so W इज इक्वल टू PE होगा, वर्क डन कितना होगा, राइट। ये आपका, ये भी याद रखिए, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क है। दूसरा केस अगर ऐसा करें, सपोज ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं स्पेस बचाना चाह रहा हूं, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल को हम ऐसे कर दिए, सॉरी ये तो हो गया केस, डायपोल को हम 180 डिग्री से लेंगे, इस तरह से कुछ, इधर आ गया आपका माइनस क्यू, इधर हो गया आपका प्लस क्यू, मींस इसी को हम रोटेट करते करते बिल्कुल ऐसे ले आए,
तो थीटा वन वॉज 0 डिग्री, 0 डिग्री सी से डायपोल को ऐसे ले आया, मींस नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, दिस योर पॉजिटिव चार्ज। थीटा वन इज 0, थीटा टू इज 180, या पाई। तो इस केस में अगर लिखें तो W इज इक्वल टू पीई इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 180, implies W is cos 0 is 1 minus minus 1, that is your, sorry, W is equal to PE, और आपका हो जाएगा implies W is equal to twice PE, this is maximum work done, W is twice PE, this is maximum work done, right? इस केस में टॉर्क मैं लिख दिया है ना, इस केस में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि ऐसे ही तो रेस्ट में रहेगा, अंडरस्टूड है, टॉर्क इज 0 तो वर्क डन इज 0, टाउ इज इक्वल टू, आप जानते हैं वर्क डन में टाउ आता ही है, तो टॉर्क इज 0 तो वर्क डन इज 0, तो वर्क डन 0 होगा, इस केस में वर्क डन ऐसा होगा, इसमें वर्क डन ऐसा होगा, ऐसा। अब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज यहां रखे हुए, इनिशियली थीटा वन 0 पे है, इसको अगर स्लाइड डिस्प्लेस करके ऐसे छोड़ दिए तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फिर ऐसे आएगा, इनर्शिया कारण फिर ऐसे, सच तो है कि ऐसे चिम करता है, रेस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ ऐसे करेंगे तो यहाँ का रेस्ट हो जाएगा, नहीं, इनर्शिया कारण यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे चिम परफॉर्म करेगा। वैसे ही जैसे कोई कंपास है, अगर आप उससे आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखते हैं कंपास रेस्ट में नहीं रहता, स्मॉल एंगल पर ऑसिलेट करते रहता है, बिल्कुल वैसे भी आगे हम मैग्नेट मोड से देखेंगे। तो टाइम पीरियड हम निकालना चाहते हैं, तो इसी केस में अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें तो आप जानते हैं लीनियर मोशन में कोई पार्टिकल ऐसे चिम कर रहा है, सपोज कोई पार्टिकल ऐसे चिम कर रहा है ओवर दिस मीन पोजीशन ए बी, सपोज दिस इज ए, at any O at point P particle at a distance x from the mean position, तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, होता है कि नहीं? तो इस केस में अगर हम कहें तो हम पहले तो लिख लें इसको, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम पीरियड निकालना चाहता है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो इस केस में कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये आपका नेगेटिव होगा क्योंकि टेंडेंसी के अगेंस्ट है। यहां से हम ऐसे ले जाएंगे तो इस डायरेक्शन, जैसे इसमें है पार्टिकल को इधर ले जा रहे हैं, सिंपल पेंडुलम सपोज मान लीजिए, एक कोई सिंपल पेंडुलम है तो इसको इधर ले जाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है F, क्लियर ना? वैसे इसको ऐसे ले जाएंगे तो रोटेशनल टॉर्क इस डायरेक्शन में लेंगे तो टॉर्क इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नेगेटिव होगा, अंडरस्टूड, दोनों फोर्स बराबर होता है। सो फॉर अ स्मॉल एंगल, SHM हमेशा स्मॉल एंगल के लिए होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए होता है थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 डिग्री, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड है, लार्ज एंगल है, तो उस केस में सिंपल पेंडुलम नहीं रहता और रैंडम पेंडुलम होता है। कोई सिंपल पेंडुलम निकालना है मींस उसका टाइम पीरियड है, दैट इज फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन। If angle is small, sin theta becomes theta, तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू थीटा। अब इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें आप देखते हैं m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दैट इज माइनस के एक्स। वैसे ही लिख सकते हैं यहाँ टाउ लीनियर मोशन में जो मास होता है, रोटेशनल मोशन, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सो आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। इस केस में अगर लिखें तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। यहां अगर लिखें तो इंप्लाइज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। इसे हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां भी लिख सकते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, राइट? सो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब इसे अगर इधर ले आते हैं तो इक्वेशन हो जाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। SHM का यही इक्वेशन है। वैसे यहां ले आइए तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर? तो यहां से आपने देखा कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, पी अपॉन पीई अपॉन आई। जैसे यहां से देखते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एम होता है, तो ओमेगा इज इक्वल प्लस ओमेगा इज इक्वल टू पीई अपॉन आई अंडर रूट, एंड टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू नोट 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना होगा, आई अपॉन पीई। ऐसा कुछ हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू यहां पुट करें तो पीई नीचे आएगा, आई ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज टाइम पीरियड एंड corresponding frequency is reciprocal of time period, that is your 1 upon 2 pi into PE upon I। ऐसा हो जाएगा कुछ। क्लियर? ये था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कुछ बेसिक्स। आज यहीं तक।